प्रेम जब जन्म लेता है तो उसमें हवा जैसी खुली जगह होती है। वहाँ आग्रह नहीं होता, वहाँ कोई शर्त नहीं होती, बस एक सहज आकर्षण होता है। किसी के पास बैठने का मन, किसी की आवाज़ सुनकर भीतर हल्की सी शांति उतर आना। शुरुआत में प्रेम बहुत निर्मल होता है। वह पकड़ना नहीं चाहता, वह सिर्फ महसूस करना चाहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। जिस व्यक्ति की मौजूदगी कभी आनंद देती थी, अब उसकी अनुपस्थिति बेचैन करने लगती है। और यही वह जगह है जहां प्रेम का रास्ता बदलना शुरू होता है। ध्यान से देखना, प्रेम कहता है तुम हो इसलिए अच्छा लगता है। अधिकार कहता है तुम सिर्फ मेरे हो तभी अच्छा लगेगा। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही से पूरी कहानी बदल जाती है। अधिकार अचानक पैदा नहीं होता। खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, किसी और के आ जाने का डर। जब भीतर डर बैठा हो तो प्रेम भी धीरे धीरे पकड़ में बदल जाता है। फिर इंसान प्रेम नहीं करता, पहरा देने लगता है। वह पूछता नहीं, जांचने लगता है। वह सुनता नहीं, शक करने लगता है। वह साथ नहीं चाहता, नियंत्रण चाहता है। और बड़ी अजीब बात है, जिसे वह प्रेम का नाम देता है, असल में वह अपनी असुरक्षा को बचा रहा होता है। इसलिए लोग कहते हैं मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, इसलिए रोकता हूं। लेकिन जहां रोक है वहां प्रेम कम और भय ज्यादा होता है। प्रेम किसी को कैद नहीं करता। अगर कोई फूल तुम्हें सुंदर लगे तो तुम उसे देखते हो, उसकी खुशबू लेते हो। लेकिन अगर तुम उसे तोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लो तो वही फूल कुछ ही देर में मुरझा जाएगा। इंसान के साथ भी यही होता है। जब तुम किसी को बहुत कसकर पकड़ते हो तो शायद शरीर पास रह जाता है, लेकिन आत्मा दूर होने लगती है। फिर रिश्ते बाहर से चलते रहते हैं, भीतर से खाली होने लगते हैं। क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है और अधिकार का स्वभाव भय। प्रेम कहता है तुम अपने जैसे रहो, मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूं। अधिकार कहता है तुम वैसे बनो जैसे मुझे सुरक्षित महसूस हो। यही प्रेम मरने लगता है। तुमने देखा होगा, शुरुआत में लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं, कुछ समय बाद वही लोग एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। पहले कहते हैं तुम जैसे हो अच्छे लगते हो, फिर कहते हैं अगर सच में मुझसे प्रेम है तो ऐसा मत करो। यही प्रेम का अधिकार में बदलना है। असल में प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। सबसे बड़ा शत्रु होता है मालिक बनने की इच्छा। हम जिसे प्रेम कहते हैं अक्सर उसमें छिपा होता है तुम मेरे हो। लेकिन प्रेम में मेरे बहुत खतरनाक शब्द है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी इंसान को वस्तु की तरह मेरा कहते हो, तुम उसे देखना बंद कर देते हो। फिर तुम उसके जीवित मन को नहीं देखते, बस अपनी अपेक्षाएं देखते हो। और जहां अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है वहां शिकायतें जन्म लेने लगती है। फिर प्रेम की जगह हिसाब आने लगता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। उस क्षण समझ लेना प्रेम पीछे छूट चुका है। जहां प्रेम होता है वहां लेन देन नहीं होता। प्रेम कोई सौदा नहीं है,
और सच तो यह है, जिसे खोने से इतना डर लगे कि तुम उसे बांधने लगो, वहां प्रेम से पहले खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि प्रेम किसी दूसरे को पकड़ने से नहीं आता। प्रेम तब आता है जब भीतर अकेले रहने की क्षमता हो। जो अकेले रहने से डरता है वह अक्सर प्रेम नहीं करता, सहारा खोजता है, और सहारा जल्दी ही अधिकार बन जाता है। याद रखना, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला हमेशा तुम्हारे पास रहे। प्रेम का अर्थ यह है कि वह स्वतंत्र होकर भी तुम्हारे पास रहना चाहे। यही प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। जिस दिन तुम किसी को आजादी देकर भी प्रेम कर सकोगे, उस दिन प्रेम पहली बार शुद्ध होगा। वरना ज्यादातर रिश्तों में लोग प्रेम नहीं करते, बस एक दूसरे से अपने डर छिपाते रहते हैं। और अंत में एक बात, अगर तुम्हें सच में किसी से प्रेम है तो उसे पकड़ो मत। उसे इतना खुला आकाश दो कि अगर वह तुम्हारे पास रहे तो वह उसकी इच्छा हो, मजबूरी नहीं। क्योंकि प्रेम की सबसे सुंदर पहचान यही है, वह बांधता नहीं, फिर भी जोड़ देता है।